ये तस्वीर बिहार की सविता देवी की है, जो महाकुंभ में प्रयागराज गई हुई थी और भगदड़ की शिकार हुई, लेकिन जान बच गई। घर वापस लौटी तो बेटे ने कहा, अब जिंदगी भर किसी भी मेले में अपनी माँ को नहीं जाने देंगे। ये उनके लिए पुनर्जन्म है। ऐसी ही एक दूसरी कहानी रिंकू देवी की है। बीबीसी में छपी इस खबर के मुताबिक बाकी परिजन बदहवास हैं, लेकिन रिंकू देवी रो नहीं रही हैं। बताती हैं कि जब भगदड़ मची तो वो और उनकी सास दोनों भगदड़ में बुरी तरह दब गईं, बिछड़ गईं। मामला थोड़ी शांति के बाद आसपास देखी तो सास मिली, लेकिन सांसें नहीं चल रही थी। थोड़ी देर बाद लोग पहुंचते हैं। वो अपनी सास को बाहों में समेट करके अस्पताल ले जाती हैं, लेकिन पता चलता है कि सास अब जिंदा नहीं है। अस्पताल के लोग उन्हें इधर उधर बहकाते हैं। वो जिद करने के लिए बैठ जाती हैं कि बिना सास के बॉडी लिए वो घर नहीं लौटेंगी। किसी तरह से वो बॉडी लेकर घर लौटती हैं। उनकी सास सिया देवी के नाम महाकुंभ का एक पर्चा वायरल होता है, जिस पर लिखा हुआ है ब्रॉट डेड। और ऐसी जाने कितनी कहानियां अभी भी महाकुंभ की भगदड़ के बाद से सामने आती चली जा रही हैं। सरकार खामोश है। नए नए इवेंट हो रहे हैं, नई नई तस्वीरें वहां से वायरल हो रही हैं और ऐसी कहानियों पर चुप्पी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में जाकर डुबकी लगाते हैं। बड़ी प्यारी तस्वीरें आती हैं। श्रद्धावान आस्थावान लोग इस बात से खुश होते हैं कि उनके देश का प्रधानमंत्री कितना धार्मिक आदमी है। कुंभ में फिर से एक जान फूंकने की कोशिश करती इन तस्वीरों पर फीका पड़ रहा है प्रयागराज का माहौल। वहां के लोग और खबरें बता रही हैं कि होटलों की बुकिंग कैंसिल होती चली जा रही है और प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अब वैसी भीड़ नहीं है। सड़कें खाली हैं, रेलवे स्टेशन पर कोई भीड़ नहीं है। शायद लोगों में इस बात की दहशत हो गई है और लोग अब कुंभ आने से डर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि वो ये बताए कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आप कुंभ वापस आ सकते हैं, लेकिन अब सरकार और प्रशासन के लोगों में वह उत्साह नहीं दिख रहा जो शुरुआत में था। शुरुआत जब मुख्यमंत्री खुद न्योता बांट रहे थे, शुरुआत जब शासन प्रशासन का हुजूम पूरा चमचमाता अमला ये बता रहा था पूरे देश में कि आओ कुंभ में कितना अच्छा स्नान हो रहा है, कितना अच्छा इंतजाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक भगदड़ भारी पड़ गई। लेकिन अभी भी संसद से लेकर सड़क तक, कानाफूसी से लेकर यूट्यूब और सोशल मीडिया के दुनिया तक चर्चा आम है कि भगदड़ केवल एक नहीं हुई, भगदड़ में केवल 30 लोग नहीं मारे गए। हकीकत कई गुना भयावह है, लेकिन क्या है ये सच अभी जनता के सामने नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भाषण आपने सुना होगा, जब बड़ी शान और शौकत से अपनी बड़ाई करते हुए वो बोले कि हमें अंदाजा है कि लगभग 40 करोड़ लोग कुंभ आने वाले हैं, लेकिन तैयारी हमने 100 करोड़ की है। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। और यही बात अखिलेश यादव ने संसद में अपने अभिभाषण में बोल दी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खफा हो गए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है
तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जब टिप्पणी करते हुए सवाल पूछा कि आपकी तैयारियों का क्या हुआ, आप सच के आंकड़े तक नहीं बता पा रहे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। जी हां, ये योगी का बयान है। जी हां, ये मुख्यमंत्री का बयान है। अभी भी मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता है कि अखिलेश यादव 12 बजे सो के उठते हैं। किस बात का रिकॉर्ड है उनके पास? लेकिन हां, उनको लगता है कि देश और उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी ही बातों को सच मान लेगी। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनका बयान है कि नहीं है कि 100 करोड़ लोगों की तैयारी है, और यह बयान गलत कैसे है, यह बयान मिसकोट कैसे किया जा रहा है, और इस बयान पर अखिलेश यादव की टिप्पणी बेजा कैसे है। इसका मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बड़ बोलेपन और बार बार इस तरह की चीजों को थोड़ा आक्रामक होकर के आंख तरेर करके बोलने के आदी जो हो चुके हैं। क्या आपने इसी रवैये के चलते घिर नहीं गए? क्या जवाब देते नहीं बन रहा? तस्वीरें, वीडियो क्या कह रहे हैं? ये हादसे में शिकार लोगों की जुबानी सुनिए। कोई हेमा मालिनी का बयान कि कुछ नहीं हुआ, इस पर कितना पर्दा डालेगा? हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस बात, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और किसी दिन उपराष्ट्रपति का यह बयान कि वाह कितनी अच्छी तैयारी है। आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है, और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है। इन तस्वीरों, वीडियो को कैसे झुटला पाएगा? लौटता हूं बीबीसी की उसी रिपोर्ट पर और एक कहानी वहां गए लोगों की जुबानी सुनाता हूं। बिहार की ये महिलाएं बताती हैं कि उन्हें कुंभ में जाने आने का मुफ्त में इंतजाम किया गया था। इसके लिए उन्हें अपने मर्दों से पैसे नहीं मांगने थे, इसलिए सब कुंभ नहाने के लिए चल पड़े। अनीता देवी अपने 12 साल की बच्ची के सहारे पूरा घर छोड़कर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए गई थी। उनके पति मदन राय दिल्ली में रहकर दूध का काम करते हैं। वो बताती हैं कि सब बोले स्वर्ग मिलता है तो हम भी चले गए, लेकिन घाट पर पहुंचते उससे पहले ही भगदड़ हो गई। हम एक जवान आदमी का कॉलर पकड़कर उससे विनती करने लगे कि हमको निकाल दो। वो आदमी हमको झिटकता था, लेकिन हमने कॉलर नहीं छोड़ा। उसने मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन जब बाहर निकले तो देखा बदन पर कपड़े नहीं थे। 20-30 लोगों से कपड़ा मांगा, लेकिन किसी ने कपड़ा नहीं दिया। आखिर में एक औरत तरस खाई, मेरा झोला, कपड़ा सब खो गया। बीबीसी के इसी आर्टिकल के मुताबिक सविता देवी आगे कहती हैं कि भीड़ से निकले तो 30-35 किलोमीटर पैदल चले, तब जाकर स्टेशन पहुंचे। वहां से पहले मुगल सराय लाया गया, दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, फिर किसी तरह वो पटना पहुंची। घर में बच्चे, भाई बहन सब रो रहे थे कि मम्मी मर गईं, लेकिन हम बच गए थे। अब कभी किसी मेले में नहीं जाएंगे। अपने मायका ससुराल सबको बोल दिया कि कोई कुंभ में मत जाना। उसी कुंभ में फंसी चंद्रा देवी बीबीसी के पत्रकारों को कहती हैं कि ऐसा लगता था जैसे लाश पर भगदड़ हो रही है। जो जितना मजबूत था वो अपने से कमजोर आदमी को दबा रहा था। सरकार नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही थी। सरकार बुलाया था हम लोगों को, लेकिन जब हम लोगों के जान पर बन पड़ी तो पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। गौर से सुनिए कुंभ में गई इन महिलाओं के किस्सों को और सोचिए कि कोई सरकार अगर कुंभ पर बोलने वालों पर मुकदमा कर दे,
शासन प्रशासन लालच देकर डरा कर सच्चाई सामने ना आने दे और कबूल ही न करे कि एक जगह के अलावा कहीं भगदड़ हुई है और 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसको स्वीकार ही न करे, इन किस्सों और कहानियों को आने से कैसे रोकेगा जो अब प्रयागराज की गलियों चौबारों स्टेशन को लगभग खाली कर चुके हैं और जिस कुंभ में करोड़ों के आने का दावा किया जा रहा था अब वहां सब फीका पड़ गया है। बीजेपी जिसे पॉलिटिकल इवेंट बनाकर भुनाने पर आमादा थी, वो कुंभ हकीकत में अब उनके लिए मुसीबत बन चुका है। उसी मुसीबत की एक और कहानी भगवनिया देवी बीबीसी को बताते हुए कहती हैं कि भगदड़ में फंसने के बाद कोई हित यानी समाज का आदमी हमको नहीं दिखाई दे रहा था। हम सबसे हाथ जोड़ रहे थे लेकिन लोग मेरा बैग छीन लेना चाहते थे। बैग नहीं देने पर एक आदमी मुझको छाती पर मारा, हम बेसुध हो गए। भगवनिया देवी आगे कहती हैं कि थोड़ा होश आया तो सिपाही को बोलते सुना कि ये मर गई है, इसको गंगा में बहा दो। फिर से सुनिएगा इस वाक्य को कि जब होश आया तो भगवनिया देवी एक सिपाही को बोलते हुए सुनती हैं कि ये मर गई है, इसे गंगा में बहा दो। इतने में एक औरत ने सिपाही को डांटा कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उस औरत ने मेरे मुंह पर पानी डाला, तब हम होश में आए और लोगों से विनती करते करते आज यानी शुक्रवार सुबह लौटे। ऐसे तमाम किस्से कुंभ के आज भी गांव कस्बों में सुनाई दे रहे हैं। मेरे अपने एक परिचित ने मुझे कल बताया कि उनकी दादी बोरिया में भर कर लौटाई गई हैं। कई लोग अभी भी गुमशुदा हैं। जिन परिजनों ने अपनों को खोया है उनकी कहानियां शायद किसी मीडिया, टेलीविजन और चैनलों पर नहीं सुनाई दे रही हैं। ये बीबीसी का एक लेख है जिसके बहाने कुछ वो तस्वीरें आईं जो लोगों तक जा रही हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि इन चप्पलों को, इन कपड़ों को, इन तमाम बिखरे पड़े सामानों को, इन दृश्यों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि स्थिति कितनी भयावह होगी। कानाफूसी करते लोग सुनाई दे रहे हैं कि जितना हम और आप समझ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा बुरा हुआ है कुंभ में, और जिनके साथ हुआ है उन्हें छोड़कर और कोई इसे न जान पा रहा है न समझ पा रहा है। ये दुख की बात है और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और सरकार साफ साफ मान ले, कबूल कर ले और लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, हमें बस बता दो कि हमारे परिजन कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या मर गए हैं। खोया पाया कार्यालय ही नहीं पता चल रहा है। हमें तुम्हारे मुआवजे की कोई चिंता नहीं है, मत देना 1 रुपए, बस बता दो कि हमारे लोग जो आस्थावान थे, जो हिंदू थे, जो अपना पाप धुलने और मोक्ष पाने गए थे, वो कहाँ हैं। सरकार बहादुर केवल ये बता दे कुंभ में क्या हुआ। ये सच्चाई आज नहीं कल शायद सामने आएगी, लेकिन तब शायद लोग ये बोल बैठेंगे कि आपका कर्म खराब था, या कोई बाबा फिर वैसे ही बोल देगा कि गंगा किनारे मोक्ष मिला, मृत्यु नहीं हुई। लेकिन शायद आप भी भूल जाएंगे कि सवाल सरकार से पूछा जाना था कि महाराज 100 करोड़ की तैयारी, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, पूरे देश में न्योता बांटना, इसी पर फोकस किए और जो पहुंचे उन्हें क्या मिला। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।